सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा वैश्याना कत्लेआम मामले में 10 मुलजिमीन को सिर्फ 6 साल के कैद पर नरमी बरतते हुए जमानत दे दी है। यूपी की पीएससी यानी प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टिब्यूलरी के अफसरान और जवानों ने 1987 में करीब 38 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1987 में मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर फिरका वाराना कशीदगी चल रही थी। इसी को लेकर पीएससी और आर्मी ने शहर के हाशिमपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पीएससी की 2 राइफलें लूटने और एक मेजर के रिश्तेदार के कत्ल की बात सामने आई। इसके बाद पीएससी ने करीब 42 से 45 मुसलमान, ज्यादातर जवान और बूढ़े लोगों को पकड़ा और उन्हें ट्रक से भरकर ले गए। पीएससी उन्हें थाने ले जाने के बजाय गाजियाबाद के पास एक नहर पर ले गई। वहां पीएससी जवानों ने उन सभी मुसलमानों को गोली मार दी। कुछ लाशों को गंग नहर में और बाकी को हिंडन नदी में फेंक दिया। इसमें 38 लोग मारे गए। ज्यादातर की लाश तक नहीं मिली। सिर्फ 11 लाशों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की। हालांकि 5 लोग बच गए। गोलीबारी के दरमियान उन्होंने मरने का नाटक किया और पानी से तैरकर निकल गए। पूरे मामले को इनकी गवाही की बुनियाद पर ही बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वाकये के करीब 28 साल के बाद 2015 में फैसला सुनाते हुए सभी मुलजमीन को सबूतों की कमी की बुनियाद पर बरी कर दिया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस दरमियान हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा वाकये को मर्डर इन कस्टडी मानते हुए कहा था कि अकलतों की टारगेट किलिंग थी। ये मुतासरीन के लिए लंबी और मुश्किल लड़ाई रही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने पेश सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत सबूतों की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया था। एडवोकेट तिवारी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, लेकिन सभी 2018 में जेल में हैं। इस वजह से उन्हें जमानत दी जाए। इसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम निरंजन लाल, महेश प्रसाद, जयपाल सिंह, सुरेश चंद्र शर्मा, राम ध्यान, हनबीर सिंह, कुंवरपाल सिंह, बुद्धा सिंह, महकम सिंह और समीउल्लाह को जमानत दे दी है। हाशिमपुरा के 10 मुलजिमीन को जमानत मिलने के बाद मुतासिर परिवारों को एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद टूट गई है। यकीनन उस दिन को याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी, रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जख्म हरे हो गए होंगे। हो सकता है कि आगे की पैरवी वो जरूर करें, लेकिन 2 पीढ़ियों के पैर जरूर पैरवी कर करके दुख चुके होंगे। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।